आज हम लोग पढ़ेंगे एनोड रेज के बारे में। एनोड रेज के बारे में 1886 में इन 1886 गोल्डस्टीन परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट। क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया इन विच ही टुक a perforated cathode in discharge tube। तो गोल्डस्टीन ने 1886 में एक उसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया जैसे कि कैथोड रेज के केस में किया गया था, लेकिन डिफरेंस क्या था कि यहाँ कैथोड जो लिया गया वो परफोरेटेड लिया गया था, मतलब जालीदार था। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब की हेल्प से। यहाँ हमने कैथोड जो लिया है वो कैसा है? परफोरेटेड। और ये क्या है? एनोड। हाई वोल्टेज की बैटरी से इसको हम जोड़ेंगे। ये क्या है? कैथोड एज ए नेगेटिव, और ये क्या है? पॉजिटिव। ये किस तरह से काम करेगा? एनोड की तरह। और ये किस तरह से काम करेगा? एज ए कैथोड की तरह। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हाई वोल्टेज की बैटरी लगाते हैं 10,000 वोल्टेज के आसपास, और एक कंडीशन ये भी हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो गैस थी उसको हमने कम किया, वैक्यूम पंप से गैस को निकाल लिया। तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो कैथोड रेज की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा था, उतना कम नहीं था लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा था। तो यहाँ पर हाई वोल्टेज जब अप्लाई करते हैं तो होता है क्या है, कुछ इनविजिबल रेज जो होती हैं वो कैथोड के कैनाल से होकर गुजरती हैं और इसके पीछे जो है वो चमक प्रोड्यूस करती हैं, ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। क्योंकि ये रेज कैनाल से होकर पास हो रही थी इसीलिए इसको कैनाल रेज कहा गया। अब दूसरी चीज़, इसको एनोड रेज भी कहते हैं। और क्या कहते हैं भाई? इसको एनोड रेज, वो सॉरी, यहाँ तो कैनाल रेज भी हम मेंशन करेंगे थोड़ा सा। तो इसको कैनाल रेज क्यों कहते हैं? क्योंकि कैनाल से होकर गुजरती हैं। और एनोड रेज क्यों कहते हैं? क्योंकि एनोड से कैथोड की तरफ मूव करती हैं। और रियल में इनका जो ओरिजिन होता है वो एनोड ना होकर गैसों का आयोनाइजेशन होता है। मतलब यहाँ पर जो गैसें हैं, ये गैस से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बाहर निकलेंगे, और इस पर क्या बना? पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव पार्टिकल मूव करते हैं किधर? कैथोड की तरफ। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किधर मूव करते हैं? ये एनोड की तरफ। पॉजिटिव पार्ट कैथोड की तरफ और इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ। एक ही समय में कैथोड रेज और एनोड रेज दोनों प्रोड्यूस होती हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो कैथोड रेज हमने जान लिया, एनोड रेज जान लिया। कि एनोड रेज क्या होती हैं कि हाई वोल्टेज जब अप्लाई करते हैं तो सम इनविजिबल रेज जो होती हैं वो कैथोड के कैनाल से होकर उसके पीछे क्या करती हैं? ग्रीन कलर की, ओ सॉरी, एक ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? कैनाल रेज और एनोड रेज। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो प्रॉपर्टीज, इसकी पहली प्रॉपर्टी, दे गोज इन स्ट्रेट लाइन। ये क्या करती हैं? सीधी रेखा में चलती हैं, लेकिन इसकी जो स्पीड होती है वो कम होती है। किसकी? कैथोड रेज की अपेक्षा जो है इनकी स्पीड जो होती है वो कम होती है। तो पहला पॉइंट हमने क्या जाना कि गोज इन स्ट्रेट लाइन। किधर जाती हैं भाई? स्ट्रेट लाइन में जाती हैं। एंड स्पीड इज लेस देन, किससे? कैथोड रेज से स्पीड थोड़ा क्या कहेंगे, ज़्यादा ही कम होती। और दूसरा क्या दिया है? ये मास पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। दूसरा क्या होगा? फॉर्म्ड बाई, किससे होती है? मास पार्टिकल्स। तीसरा जो है, अगर इसको हम मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हैं तो अपने पाथ से डाइवर्ट होती हैं। जैसे हमने ये क्या लिया? पॉजिटिव प्लेट, ये क्या लिया? निगेटिव प्लेट। और जब इन रेस को पास करते हैं तो ये रेस क्या होती है? निगेटिव प्लेट की तरफ मूव करती हैं। तो इसका मतलब ये बनी कहाँ से होती हैं? पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। तो एक बात ये क्लियर हुआ कि जो
एनोड रेज होती हैं या कैनाल रेज होती हैं वो पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। अब फोर्थ पॉइंट जो हम बात करते हैं, इनके लिए जो E/m स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू होती है वो डिफरेंट आती है। अगर हमने गैस बदल दिया, अगर हमने इलेक्ट्रोड मटेरियल बदल दिया, तो इसका मतलब ये जो पॉजिटिव पार्टिकल से बनी है कैनाल रेज या एनोड रेज, ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, सब में नहीं होती एक समान, ये क्या होती हैं, बदलती रहती हैं, चेंज हुआ करती हैं। तो यहाँ पर अलग अलग गैसों को लेकर जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि हाइड्रोजन के केस में वैल्यू जो आती है वो सबसे मैक्सिमम आती है, हाईएस्ट इन केस ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के केस में वैल्यू क्या आती है, सबसे मैक्सिमम आती है। और दूसरी चीज, हाइड्रोजन का मास जो होता है वो सबसे कम होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या होता है कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या होता है, प्रोटॉन। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो तो बचा हुआ पार्टिकल क्या कहलाता है, प्रोटॉन कहलाता है। तो इन द केस ऑफ हाइड्रोजन कैनाल रेज और एनोड रेज आर फॉर्म बाई प्रोटॉन। लेकिन अगर आपने गैस बदल दिया तो वहाँ पर ये फॉलो नहीं हो पाएगा, वहाँ पर जो पॉजिटिव पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये हमने जान लिया किसके बारे में, अबाउट द एनोड रेज। अब हमको क्या पता चल गया, इलेक्ट्रॉन पता चल गया, प्रोटॉन पता चल गया। अब आगे देखेंगे कि ये हमने देख लिया कि जो एटम होता है वो एटम आपका सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कैसे पता चला, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट्स। और कैसे पता चला, कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट से। लेकिन एक बात और भी पता चली कि जो एटम होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो वो और क्या होता है, वो रेडियो एक्टिविटी होती है। मतलब रेडियो एक्टिविटी जो फिनोमिनन होता है उससे भी पता चलता है कि जो एटम होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इट इज प्रूव्ड दैट एटम कंसिस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं। और दूसरा क्या बताया, बाय द रेडियो एक्टिविटी इट वाज प्रूव्ड। तो हमने यहाँ पर वही बात रखेंगे कि आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन it was proved that atom is divisible, मतलब बांटा जा सकता है। and it was also proved by radioactivity, रेडियो एक्टिविटी के द्वारा भी ये बात प्रूफ हुई। अब देखिए, हमने इलेक्ट्रॉन बात कर लिया, प्रोटॉन बात कर लिया। आगे हम बात करेंगे कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो एटम के अंदर अरेंज कैसे होते हैं। तो यही अरेंजमेंट के लिए अलग अलग मॉडल दिया गया, अलग अलग मॉडल दिए गए एटम के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है कौन सा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। दूसरा क्या, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, फिर बोहर एटॉमिक मॉडल। तो इस तरह से वेरियस मॉडल दिए गए। तो आगे हम बात करेंगे कि एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल कैसे, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ